ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सबको ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं फॉर फॉल इनटेक फॉर FMJ वीज़ा कैटेगरी के लिए, जिन्होंने अभी वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं ली, उनकी अपॉइंटमेंट हॉल्ट कर दी गई है, मतलब उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। रीज़न बताया है कि सोशल स्क्रूटिनी करनी है, सोशल मीडिया की स्क्रूटिनी करनी है, तो उसके लिए जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो उसके लिए इन्होंने हॉल्ट कर दिया इस चीज़ को। तो गाइज़, इसका आपके प्रोफाइल पे कितना असर है? अगर आपने ऑलरेडी वीज़ा अप्लाई कर दिया है, आपको अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, क्या आपको इंटरव्यू के टाइम पे जाना चाहिए कि नहीं? और नावसा की तरफ से क्या सजेशंस आए हैं? क्या ये क्रिटिसाइज़ हुआ है ये जो नया स्टेप इन्होंने लिया? आज के वीडियो में ये सारी डिटेल्स जानेंगे, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और क्योंकि आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो यूएस में पढ़ने का ड्रीम रख रहे हैं और उन्होंने या तो अपना I-20 मंगवा लिए या उन्होंने भी मंगवाना है, ताकि उनको अभी जो प्रेजेंट अपडेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर यही अपडेट ब्रीफ में जानना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानते हैं कौन से प्रोफाइल्स को अफेक्ट नहीं हुआ। गाइस, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट की इंटरव्यू का टाइम जो स्लॉट बुक कर लिया था, वो अपने टाइम पे जाएंगे। दिस इज़ गोल्डन चांस फॉर देम, क्योंकि अगर वो इस टाइम पे बाकियों सबके लिए बंद है, लेकिन जिनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी हुई है उनके लिए तो चांदी चांदी है, क्योंकि अभी उनको टाइम मिल गया है और वो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो इसमें आपको एक टिप दूंगी, अपनी इंटरव्यू की प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करके जाएं, पूरी चीज़ें खुद रिसर्च कीजिए, गाइडेंस लीजिए अपने मेंटोर्स की, तो डेफिनेटली वीज़ा आपके फेवर में होएगा। तो पूरी हार्ड वर्क कीजिए, पूरी तरह से मेहनत कीजिए। अब बात करते हैं कौन से लोगों को इम्पैक्ट पड़ा है और इसका मतलब क्या है आपके लिए। नंबर 1 गाइस, जिन्होंने वीज़ा अपॉइंटमेंट अभी तक बुक नहीं की, चाहे उन्होंने I-20 मंगवा ली है या उन्होंने अभी मंगवानी है, सबके लिए अपॉइंटमेंट जो है वो रोक दी गई हैं। लेकिन इसमें घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न मैं बताती हूँ कि अगर हम ओवरऑल देखें ना, तो मई से लेके अगस्त के बीच में एक ऐसा टाइम होता है जब बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के स्लॉट्स ओपन भी होते हैं और बहुत ज़्यादा वीज़ा ग्रांट्स भी होते हैं। अगर ओवरऑल यूएस में जितना इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहा है ना, उसके वीज़ा ग्रांट का टाइम पीरियड देखा जाए तो दिस इज़ द टाइम। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा। उम्मीद कर सकते हैं कि इसको जल्दी ही लाइक इसके ऊपर वर्क करके इंटरव्यू स्लॉट्स ओपन कर दिए जाएंगे। अब इंटरव्यू स्लॉट्स बंद करने का कारण क्या है, आपको पता ही है, काफ़ी देर से यूएस की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर कैंपस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैंपस में स्टूडेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके इस टाइम पे यूएस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इसीलिए आपको भी एक टिप देती हूँ कि आपका जो सोशल मीडिया हैंडल है ना, उसको बहुत सेंसिटिव वे में, बहुत अच्छे तरीके से आप लाइक ऑर्गेनाइज कीजिए। जहाँ पर आप प्रिवेसी लगा सकते हैं प्रिवेसी लगाइए। अननोन लाइक कॉन्टैक्ट से फ्रेंडशिप या फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। और अननेसेसरी जो पॉलिटिकली सेंसिटिव कंटेंट है, जहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोवोकिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है, ना तो उस पर कॉमेंट कीजिए, ना उसको लाइक कीजिए, ना शेयर कीजिए। क्योंकि इवन स्टूडेंट जो ऑलरेडी यूएस में थे उनके ऊपर भी ये चीज़ को लेके एक्शन लिया गया है। तो इसीलिए आपको ये सजेशन दे रही हूँ। नो डाउट, अभी जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है ना सोशल मीडिया स्क्रूटिनी का या उसकी वेटिंग का, उसको और ज़्यादा टाइट करने की बात कर रही है, तो इसीलिए आपको इसके लिए रेडी रहना है। और हो सकता है आने वाले टाइम में वो कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर दें। जैसे कोई स्टूडेंट जा रहा है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में जो है अकाउंट होता है, मैंडेटरी होएगा उनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन देना। अदरवाइज हो सकता है आपको GS 160 फॉर्म का कंफर्मेशन ना मिले। तो इस तरीके की चीज़ें उम्मीद कर सकते हैं, या पहले की तरह ऑप्शनल है, या हम कह सकते हैं कि इसमें आपको मिनिमम 1 अकाउंट का इन्फॉर्मेशन देना ही देना है। तो इस तरीके का कुछ भी चीज़ें जो हैं वो मैंडेटरी हो सकती हैं। डेफिनेटली क्लियर पिक्चर तो आने वाले टाइम में आएगी, क्योंकि इसके ऊपर मार्को रूबियो की तरफ से पहले ही ये नोटिस आ चुका है कि जल्दी ही वो चीज़ को डिस्क्लोज करेंगे। तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं या जो डिटेल्स हैं वो जल्दी ही आएंगी।
तो डेफिनेटली हम लोग भी इस सारी इन्फॉर्मेशन पे अपनी आंख रख रहे हैं, हम लोग भी आपके साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये तो डेफिनेटली इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जैसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको देते हैं और आपको इस इन्फॉर्मेशन का पता चले। और एक और चीज़ बताऊँ, नाफसा ने इस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने बोला है कि कोई भी अर्जेंट लाइक जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई। और दूसरा, इस चीज़ को बायस्ड अप्रोच क्यों बोला गया है, क्योंकि जो क्रिटिक्स हैं वो इसको बायस्ड बोल रहे हैं। द रीज़न बीइंग कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर लागू कर रही है। जो B1 B2 टूरिस्ट या बिज़नेस के पर्पज़ से यूएस में जाते हैं, उनके लिए अपॉइंटमेंट्स नहीं रुकी। तो नो डाउट क्रिटिसिज्म भी हुआ है। लेकिन गाइज़, अगर आपका प्लान है, आप डिटर्मिन्ड हैं, आपने जाना ही यूएस है, तो आप हौसला रखिए, स्टे काम, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। जैसे ही स्लॉट्स ओपन होंगे, आप स्लॉट्स अपना जो अपॉइंटमेंट है वो ले सकते हैं। चाहे आपका DS-160 फिल करने की बात हो, I-20 लेने की बात हो, या एम्बेसी में आपने जो फ़ी पेमेंट करना है उसकी बात हो, तो सभी से रिलेटेड आप ये सारी चीज़ें अपनी तैयारी करके रखिए। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वीज़ा बैन बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसको बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि वीज़ा बैन हो गए हैं या यूएस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नो डाउट स्क्रूटिनी टाइट हो गई है, थोड़ा वो इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा करेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको ऑलरेडी टिप्स दे दी हैं। इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना दूसरे लोगों के साथ जो यूएस में जाने का प्लान रख रहे हैं। और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊंगी, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।